मेरे पास अभी एक केस आया, समझे ना। जो पिछले पिछले साल जो हमारे पास जो केस आया था, वैसी केस अभी मेरे पास आया। ठीक है, अभी मेरे पास केस आया। जो हमारे बहुत ही प्रिय भाई है ज्योतास मिंज, जिसका एक बेटी थी, समझे ना। वो 5-6 साल घर से बाहर थी, किसी लड़के के साथ घूमी फिरी, खाई पी, मौज मस्ती की। और हो सकता है अब दोनों में उनकी दुश्मनी हो गई, अब अलग अलग हो गए, समझे ना। तो मेरे पास केस आया, क्या वो चर्च में आ सकती है कि नहीं। मैंने उनको अभी मना कर दिया। 6 महीना तक अपने घर रखो, सिखाओ उनको, बताओ, समझे ना। शादीशुदा जैसा घूमे फिरे, सब कुछ खाए पिए रहे बसे, समझे ना। तो मेरे भाई बहन देखिए, मैं किसी भाइयों से मैं बातचीत कर रहा था कि लड़कियों का ही केस क्यों आती है, लड़कियों का केस क्यों आती है। क्या हब्बा का आत्मा नहीं छोड़ा है अभी तक? क्या वो स्त्रियों के साथ लपटी हुई है कि क्या? वचन दिखे वचन, खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। मैं कहता हूं, विशेष करके मैं लड़कियों को ध्यान देना चाहता हूं, मैं चाहे यहां है या इंटरनेट के माध्यम से वचन को सुनेंगे, सब लोग सावधान हो जाइएगा, अपने कान को साफ कीजिए। दोबारा ऐसा केस नहीं आनी चाहिए। अगर कोई लड़कियां अगर अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं, तो इन टाइम मैसेज को जानने के बाद, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ध्यान से सुनिए और इस मैसेज को बार बार सुनिए, समझे ना, अनसुनी मत कीजिएगा। इन टाइम मैसेज को जानने के बाद, समझने के बाद, इन टाइम गिरजा को छोड़ करके दुनिया में चले जा रही हैं। तो ये फैसला करके चर्च छोड़ो, मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, दोबारा मैं लौट करके नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगी, ये फैसला लेकर के चले जाओ, समझे ना। आधा दिन की फैसला मत लो। मैं सब तरफ से मैं चेतावनी देता हूं, मैं दिखाता हूं, समझाता हूं, समझे ना। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, बस शरीर की अभिलाषा को पूर्ति करने के लिए माँ बाप को, गिरजा को, कलीसिया को, खुदा बाप को लात मार के चले जा रहे हैं, घूम फिर मौज मस्ती कर रहे हैं, उसके बाद में नहीं बना तो लौट करके आ रहे हैं। क्या तमाशा ही है। दूसरा केस है, तीसरा केस मैं कह रहा हूं दोबारा नहीं आनी चाहिए यहां पे, समझे ना। तीसरा केस नंबर नहीं आने चाहिए। निकल जाओ, सोच समझ करके निकल जाओ, दोबारा मत आओ। अच्छी सोच समझ करके निकल जाओ, कोई जोर जबरन नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, समझे ना आप लोग। दुनिया में नाचे डेगे, खाए पिए, ये मौज मस्ती करें, और आखिरी में नहीं बना तो क्या करते हैं, लौट करके आते हैं। दोबारा लौट करके नहीं आना चाहिए मेरे भाई मेरे बहन। अगर मैं गलती हूं तो मुझे भी करेक्ट करो, मेरे शिक्षा में गलती है मुझे करेक्ट करो, मेरी सेवकाई में गलती है मुझे करेक्ट करो, मेरा खुदा मेरे सामने खड़ा हो करेक्ट करेगा, समझे ना। हालांकि बाइबिल में लिखी गई है, अगर वो 7 बार पाप मतलब गलती करते हैं तो 7 बार के 70 गुना तक उनको क्षमा करो। हाँ, मैं क्षमा करूंगा 70 गुना तक। लेकिन इतना वचन बचपन से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसके बावजूद जबरदस्ती कूद रहे हैं आग में, समझे ना। तो कूदना है तो आग में ऐसा कूदो कि वहीं पे जान चला जाए। आधा जीवन बचा तो फिर इलाज कराने के लाएंगे, ऐसा जीवन मैं नहीं चाहता हूं ना, ये कलीसिया नहीं चाहते, मेरा खुदा भी नहीं चाहता है। अगर शिक्षा नहीं होती, हाँ,
एक बार जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, समझे ना, जिन्होंने इस गिरजा पे नहीं है, जिन्होंने वचन कभी नहीं सुने, मीटिंग कभी गए नहीं है, हाँ, इनके लिए एक बार अवसर है। लेकिन आप लोग बपतिस्मा ले लिए, आप लोग कबूलनामा कर लिए, हाँ, क्या इस वचन के अनुसार चलोगे? हाँ, मैं इस बादल पे मैं भरोसा रखूंगा, मैं रखूंगी, कलीसिया के हर नियम का पालन करूंगा, मैं करूंगी। तो यही नियम है कि यही पालन है। समझे ना? तो ये जो मैं 6 महीना टाइम देता हूं, बाइबल पढ़वाओ, एक एक रेफरेंस पढ़वाओ उनको। अगर मम्मी पापा ऐसा नहीं करते हैं ना, तो उनकी पाप देखना मम्मी पापा के ऊपर पड़ेगा, और खुदा बाप बोलेगा इतने समय तक तुमने इसको क्या व्यभिचारियों के हाथों में दे दिया, तो व्यभिचारी है। तो मैं कहता हूं कि ऐसे लड़कियां या स्त्रियां कलीसिया को व्यभिचारी कलीसिया मत बनाएं। व्यभिचार में घूमे फिरे, मौज मस्ती के व्यभिचार में आवाज लाउड करके आ रही हैं, तो कलीसिया को भी व्यभिचारी बना दो। हाँ? यहां पे कोई पवित्र स्त्रियां बैठे हैं, पवित्र लड़कियां बैठे हैं, उनसे गले लगाओ, तो व्यभिचार से गले लगा रही हैं, पापों से गले लगा रही हैं। है कि नहीं है? बताओ आप लोग। किसी लड़का पाप करके आ रहा है, सारे लोगों से गले लगा रहे हैं। कोई लड़की पाप करके व्यभिचारियों से 5-5, 6-6 साल बाहर घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, और लड़कियों से गले लगा रहे हैं, स्त्रियों से गले लगा रही हैं। तो सारी स्त्रियां, पवित्र स्त्रियां व्यभिचार से गले लगा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक खुदा का सेवक होने के नाते, और मैं यहां के लिए नहीं कह रहा हूं, यह आवाज जहां तक जाएगा, जितने भी लोग इस मैसेज को सुनेंगे, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। मैं निकलना है, किसी लड़कियों को सोच समझ करके निकले, ऐसा सोच करके निकले कि मैं दोबारा इस कलीसिया में लौट करके नहीं आऊंगी। किसी लड़का निकलता है, वो ये अपनी जिंदगी में फैसला करके निकले कि मैं दोबारा कुछ भी हो जाएगा, मैं लौट करके कभी नहीं आऊंगा।